समीर जी वो कह रहे हैं कि ये जाति जनगणना से बचने के लिए है सारी एक्सरसाइज, क्योंकि वो पता है कि वो आंकड़ा परेशान करेगा सर बीजेपी को। जाति जनगणना से बचने से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि अखिलेश यादव महिला आरक्षण से बचने के लिए, कि महिला आरक्षण ना मिले उसके लिए जो जैसे कि राहुल गांधी नई चाल चल रहे हैं, अखिलेश यादव चाल चल रहे हैं, वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि महिलाओं को आरक्षण मिले। जिस तरह के समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भले ही ये कहे कि 2023 के अंदर जब सितंबर में 5 दिन का विशेष सत्र आयोजित कर नारी वंदन अधिनियम बिल पास किया गया था, तो हमने सबने समर्थन किया था। लेकिन अब वो इस बिल का जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, अब सीधा तो विरोध कर नहीं सकते कि भाई हम नहीं चाहते कि बिल पास हो, 2029 से लागू हो। यह कैसा बिल लटके, कैसा इसके अंदर अवरोध उत्पन्न हो और यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में कैसे गिरे, इसकी तैयारी अखिलेश यादव और कांग्रेस कर रही है। और यह बिल पास नहीं होने देंगे, मुझे लगता है उन लोगों ने बता दिया। जब सरकार स्पष्ट कह रही है कि बिल पास हो चुका था, तब आपने समर्थन किया था, तब आप ही लोग कह रहे थे कि भाई 2029 से क्यों नहीं होना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा था कि 2029 से क्यों सरकार लागू नहीं करने जा रही है। अब सरकार जब 2029 से लोकसभा में लागू करना जा रही है, तो आपको खुलकर समर्थन करना चाहिए। लेकिन चूंकि अब सरकार 2029 में कर लेगी, तो पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि वो 33% सीटों पर अपने उम्मीदवार महिला तैयार कर सकता है। इनके पास है नहीं, तो ये लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। अब तो क्लियर है, ऑपोजिशन वोट तो नहीं फेवर में, तो वोट अभी तक तो नहीं लग रहा, फिलहाल तो लग रहा है कि वोटिंग नहीं करेंगे फेवर। वैसे तो कल वो ऑल पार्टी मीटिंग कह रहा हूं, विपक्षी दलों की मीटिंग खड़गे साहब ने बुलाई थी, उसमें क्लियर ही कर दिया था कि हम साथ नहीं देंगे। एक ही दिन, मतलब पार्लियामेंट की एक ही सिटिंग में, बल्कि 2 घंटे से भी 1.5 घंटे में, 2 बजे जब मैं 1 बजे जब आए थे तो अखिलेश जी जस्ट बोले थे उस वक्त, जो अमित शाह जी के साथ उनके बहस हुई थी। 2 घंटे में अखिलेश यादव 2 बार मुस्लिम महिला आरक्षण की बात कर चुके हैं। सोचिए आप, आमतौर पे इतना खुल के नहीं बोलते हैं, वो बचते हैं ये बोलने से, लेकिन इलेक्शन आ रहा है। अभी अमित शाह जी और इनकी जो हुई थी थोड़ा सा जो वाद विवाद, उसमें भी इन्होंने ये कहा था कि आप आधी आबादी में मुस्लिम महिला को नहीं मानते, और अब उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा कि ओबीसी प्लस मुस्लिम महिला को आरक्षण मिलना है। अमित शाह जी ने कह तो दिया सर कि सारी महिलाओं को आप मुस्लिम, बट मैं कह रहा हूं, आप 2 घंटे में दूसरी बार उनके मुंह से पार्लियामेंट में ये बात सुन रहे हैं। बहुत साफ है, वो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, उनको बहुत बड़ी चुनौती वो मान करके चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो, जैसा विजय जी ने कहा था कि वो असउद्दीन ओवैसी को उनको चुनौती सामने दिख रही है, और अब उनमें प्रतियोगिता चलेगी। कांग्रेस पार्टी, असउद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी, ये तीनों प्रतियोगिता करते हुए देखेंगे आने वाले 1 साल में। जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण, वो इन्होंने जानबूझ करके उन्होंने, ताकि मुस्लिम महिलाओं को वो गोल बंद कर सके, मुसलमानों को वो गोल बंद करके कि देखिए आपके लिए हमने इस आरक्षण में भी, महिलाओं के आरक्षण में भी हमने मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण अलग से सुनिश्चित किया। दूसरा, जब वो रोटेशन बंद करने की बात करते हैं, तो मुझे ठीक ऐसा ही लगता है जैसे मुस्लिम लीग का एक प्रस्ताव था आज़ादी से पहले कि भाई जो मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना हमारी मुसलमानों की, उसमें कोई और नहीं लड़ सकता है, मुसलमान ही लड़ सकता है। तो ये मानसिकता तो दिख रही है समाजवादी पार्टी के। मुझे लगता था कि एक गंभीर चर्चा में गंभीर बात लेकर के आएंगे, और रसोई गैस से सिलेंडर तक चले आए, सारी चीजें लेकर के आ गए, महंगाई के मुद्दे को लेकर के आ गए। मुद्दा क्या था, बातचीत क्या थी, कहीं और जाकर के। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि ये होता है जी, और विपक्ष को राजनीति करने का ये पूरा अधिकार है, उसे करना चाहिए कि हाँ भाई, इससे भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट हो सकता है, डिलिमिटेशंस हो सकता है कि जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा अनुसार करा ले, यानी कि उसको संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। तो स्वाभाविक है कि प्रश्न तो होगा ना कि नेहरू जी से लेकर के श्रीमती इंदिरा गांधी तक जितने डिलिमिटेशन कराए थे, अब सब अपनी राजनीतिक सुविधाओं के अनुसार आपने कराया था। आज जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है और तब वो काम करने के लिए जा रही है, तब आप उस पर आरोप लगा रहे हैं कि आप तो संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे और डिलिमिटेशन करा करके हमारे संभावनाओं को आप खत्म करने जा रहे हैं। ये